देखिए जी, तो आज हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अनुपात निकालना है, जैसे कि दिया है आपका x अनुपात y और y अनुपात z। इसका हमें अनुपात निकालना है कि x अनुपात y अनुपात z क्या है। तो क्या करेंगे, जो x और y वाला संख्या रहेगा, जो दिया रहेगा x अनुपात y वाला और y अनुपात z, तो y के नीचे में क्या लिखना है, y वाला, y अनुपात z। ठीक है, तो गुणा क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी y से अगले अनुपात का लास्ट वाला संख्या, इन दोनों का क्या करना है, आपका गुणा करना है। क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, और जो सामने वाली संख्या रहेगा उसका गुणा कर देना है, x और दूसरे अनुपात वाले का सामने वाली संख्या। क्या हो जाएगा आपका, x गुणा y, तो y कट जाएगा, अच्छा जेड भी बनेगा ना, तो बीच में क्या आएगा आपका, इन दोनों का गुणा करना है, y अनुपात y का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y अनुपात y, मतलब y गुणा y, और स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा आपका x गुणा y। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x अनुपात y अनुपात z। जो लास्ट वाली संख्या रहेगी उसका गुणा करना है दोनों का। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाली संख्या रहेगी उसका गुणा करना है, y गुणा y, और जो स्टार्टिंग की संख्या रहेगी उसका गुणा करना है, तो x गुणा y अनुपात y गुणा y अनुपात y गुणा z। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 हो तथा y अनुपात z बराबर, y अनुपात z बराबर 4:5 हो, तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एक पहले वाला अनुपात रहेगा, तो पहला वाला अनुपात क्या है आपका, 2:3। ठीक है, दूसरा वाला क्या है आपका, 4:5। तो जो y वाला रहेगा उसी के नीचे में दूसरे y वाले को लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4:5। ठीक है, और गुणा क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी उसका गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 5 अनुपात, उसके बाद जो बीच में रहेगी दोनों y वाला रहेगा उसका गुणा करना है, 3 गुणा 4 अनुपात, और जो स्टार्टिंग में रहेगा उसका गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया अनुपात 5 तिया। ठीक है, तो ये होगा आपका x अनुपात y अनुपात z। आया समझ में जी सभी को। इसमें क्या करना है, अगर डायरेक्ट बनाना है तो जो कॉमन रहेगा, दोनों में कॉमन क्या है आपका, y है। जो कॉमन रहेगा चाहे और अनुपात में रहे, जैसे कि x अनुपात y या x अनुपात y का दिया है, y अनुपात z का दिया है, z अनुपात a का दिया है। ठीक है, और आपसे पूछे x अनुपात y अनुपात z अनुपात a का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा उसको बराबर करते चलना है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में y कॉमन है, अगर दोनों को बराबर करेंगे, यहां पे भी y की संख्या और यहां पे भी y की संख्या, यहां पे y की संख्या कितना है आपका 3, यहां पे y की संख्या कितना है आपका, दोनों को अगर बराबर करेंगे तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 y हो जाएगा, ये भी y का वैल्यू 12, और यहां पे भी 4 तिया 12। तो इसको इसमें अगर 4 का गुणा कर रहे हैं तो x में भी गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12। यहां पे अगर 3 का गुणा कर रहे हैं 8 में, सॉरी y में, तो कितना हो जाएगा आपका 12, 4 तिया 12, तो z वाले में भी गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 तिया 15। अब यहां पे भी y समान है और यहां पे भी y समान है, तो तीनों को साथ में अगर लिखेंगे x अनुपात y अनुपात z, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है आपका 8, y का वैल्यू क्या है 12, दोनों में समान होना चाहिए। ठीक है, और z का वैल्यू क्या निकाले हैं यहां से 15, तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो कॉमन रहेगा उसको बराबर करने की कोशिश करना है। आया समझ में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो
x अनुपात y बराबर 3:4 हो और y अनुपात z बराबर 8:9 हो, y अनुपात z बराबर 8:9 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। कितना बोल रहे हो? 24 यही बोल रहे हो? ठीक है जी, ठीक है। इसको कटाएंगे तो और क्या आएगा आपका? कितना? क्या 4 से कटेगा? 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 4 निया 36। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है आपका? y कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है? y। यहां पे y का वैल्यू कितना है? 4। यहां पे y का वैल्यू कितना है? अगर दोनों y को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहां पे y का वैल्यू 4 है, यहां पे y का वैल्यू 8 है, अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों जगह y का वैल्यू समान हो तो वहां पे तो ऑलरेडी y का वैल्यू 8 है, अगर इसमें अगर 2 का गुणा कर दे तो ये भी 8 हो जाएगा, उसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें अगर 2 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यहां पे भी y का वैल्यू 8 और वहां पे भी y का वैल्यू 8। तो यहां से अगर इसमें y का 2 से गुणा कर रहे हैं तो 1 से में भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 8। यहां पे y का वैल्यू 8 है, अनुपात 9, दोनों जगह y का वैल्यू समान है। अब हम लिख सकते हैं x अनुपात y अनुपात j, तो कितना हो जाएगा आपका? 6:8:9। ठीक है, समान करने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं है कि इसमें अभी इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं, उसमें 4 का गुणा कर रहे हैं, तो दोनों में गुणा करके समान करना, ऐसा नहीं है। एक ही में भी गुणा करके हम लोग समान कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखिए। यदि a अनुपात b बराबर 7:9 7, a अनुपात b बराबर 7:9 हो तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। कटाओ उसको। आया? डायरेक्ट निकलेगा, फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आया जी सभी का? कितना आया? 7:9:12, यही आएगा। दोनों में एक समान क्या है आपका? b है। यहां पे b का वैल्यू 9 है और यहां पे b का वैल्यू 3 है, तो दोनों को समान करेंगे तो यहां पे b का वैल्यू 9 है, तो इसमें अगर 3 का गुणा कर दे तो ये भी 3×3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3×4=12। तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा आपका? 7 अनुपात b का वैल्यू क्या निकाले हैं? 9, 7:9:12। लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर b/2, यदि a बराबर b/2 तथा b बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। आगे
तो बनाइए। तो देखिए इधर बना रहे हो, तो यहां पे देखेंगे ए बराबर क्या है आपका बी बट्टा 2। अगर बी को नीचे में ले आए, ठीक है, बी को नीचे में ले आए तो क्या हो जाएगा आपका ए बट्टा बी हो जाएगा। बराबर ऊपर में क्या बचेगा, बी को नीचे लाए हैं तो एक बचेगा, 1/2 यही होगा, ठीक है। और बट्टे के ए बट्टा बी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए अनुपात बी, यही होता है। तो ए अनुपात बी क्या है आपका 1/2, ये निकला। अगर दूसरा वाला देखेंगे तो क्या लिखा है आपका बी बराबर सी बट्टा 5। तो सी को अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी बट्टा सी बराबर ऊपर में क्या बचेगा आपका 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/5, यही होगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, ए अनुपात बी कितना दिया है 1/2 और बी अनुपात सी कितना दिया है आपका 1/5। दोनों में कॉमन क्या है आपका बी है, दोनों में कॉमन क्या है आपका बी है। यहां पे बी का वैल्यू कितना है आपका 2 और यहां पे बी का वैल्यू 1 है। यहां पे बी का वैल्यू 2 है और यहां पे बी का वैल्यू 1 है। अगर इसमें 2 करेंगे तो बी का वैल्यू दोनों जगह समान हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। यहां पे बी का वैल्यू 2 है और यहां पे बी का वैल्यू 2 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहां पे कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितने निकाले हैं दोनों जगह 2, 1/2 अनुपात सी का वैल्यू कितना हो गया यहां से 10। तो ए बी सी का अनुपात कितना है आपका 1/2:10। आया समझ में जी। इसको बनाइए, हो गया ये। हो गया, लिखिए क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b हो तथा 5b बराबर 3c हो तो, यदि 2a बराबर 3b तथा 5b बराबर 3c हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर यहां पे क्या दिया है आपका 2a बराबर 3b, ठीक है। अगर b को इस साइड बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका a बट्टा b होगा, बराबर इधर क्या बचा है बराबर के उस पार 3 बचा है और 2 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/2, यही होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया सेकंड वाले में 5b बराबर 3c, तो अगर c को इस पार लाएंगे बराबर के इस पार तो क्या हो जाएगा आपका b बट्टा c और बराबर के उस पार क्या बचेगा आपका 3 और 5 को उस पार लेके जाएंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा आपका 3/5, यही होगा। और पूछा क्या है हमें ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, ये अगर पहला इक्वेशन मान ले और ये है आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है ए अनुपात सी। अगर पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को गुणा करें, पहले और दूसरे इक्वेशन को गुणा करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड का लेफ्ट से गुणा और राइट साइड का राइट से गुणा करना है, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा, राइट का राइट से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा आपका a बट्टा बी गुणा इधर क्या है आपका b बट्टा सी, यही है। बराबर के उस पर क्या है इस साइड 3/2 गुणा बराबर के उस पर क्या है आपका 3/5, यही होगा, ठीक है। ऊपर में b है और नीचे में b है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका a बट्टा सी बराबर, इसमें क्या है 3 और 3 का ऊपर से गुणा होगा, 3 तिया 9, नीचे में कितना आएगा आपका 10, तो a अनुपात c कितना आएगा यहां से a अनुपात c बराबर 9/10। आया समझ में। हाँ b और b कटेगा ना भाई, ऊपर और नीचे में है तो हाँ गुणा करें है, ठीक है, गुणा करेंगे तो लेकिन नहीं आया समझ में। ये ऊपर में है, जैसे कि अगर 1/2 और 2/3 का गुणा करेंगे, आ गया।
ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर, तथा बी अनुपात सी बराबर 6:8 और सी अनुपात डी बराबर 3:5 हो तो, 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर, इसमें क्या दिया है, 4 संख्या दिया है, ए बी सी। पहले हम लोग 3 संख्या वाला पढ़ रहे थे, ए बी और सी। इसमें क्या दिया है, एक संख्या और जोड़ दिया है, डी। ठीक है, अब अगर इसमें 4 संख्या दिया हो, ए अनुपात बी, पहले में क्या दिया है आपका, ए अनुपात बी। ठीक है, दूसरा क्या दिया है आपका, बी अनुपात सी। तो जहां पे बी लिखा है, जहां पे बी लिखा है उसी के नीचे में बी लिखना है। तो क्या है आपका, बी अनुपात सी। तीसरा क्या है आपका, सी अनुपात डी। तो जहां पे सी लिखा है उसी के नीचे में क्या लिखना है आपको, सी अनुपात डी। ठीक है, तो इसमें गुणा कैसे करना है, जो लास्ट का रहेगा उन सभी को आपस में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, बी गुणा सी गुणा डी। जो लास्ट वाली संख्या रहेगी उसको सभी को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, ये लास्ट वाला अनुपात बनेगा। और इसके पहले का अनुपात क्या बनेगा आपका, जो पहले अनुपात का रहेगा लास्ट, उसको और इस सी को और अगले वाले सी को, ठीक है, इसको गुणा करना है। तो क्या बनेगा आपका, बी गुणा सी। ठीक है, और इससे पहले का अनुपात क्या बनेगा आपका, बी गुणा सी, बी गुणा सी। और जो सबसे पहला अनुपात क्या बनेगा, सभी के स्टार्टिंग को गुणा कर देना है, ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, इसको लिखिए पहले। ठीक है, हो गया। देखिए इधर, तो पहला वाला अनुपात क्या दिया है आपका, ए अनुपात बी 4:5। पहला कितना दिया है आपका, 4:5। तो इसमें बी वाला क्या है आपका, 5। अगला वाला क्या दिया है आपका, बी अनुपात सी 6:8। तो जहां पे बी है उसी के नीचे में अगला वाला बी को लिखना है। तो कितना है आपका, 6:8। अगला अनुपात कितना दिया है आपका, बी सी अनुपात डी 3:5। तो जहां पे सी है उसी के नीचे में अगले वाले सी को लिखना है 3:5। ये है। तो इसमें पहले लास्ट अनुपात क्या होगा, सभी के लास्ट का आपस में गुणा। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणा 8 गुणा 5, यही होगा अनुपात। इससे पहले वाला अनुपात क्या होगा आपका,
जो पहले वाला लास्ट वाला बी रहेगा वो, और सी, बी अनुपात बी गुणा सी, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 8 गुणा 3। इससे पहले का अनुपात क्या होगा आपका 5 गुणा 6 गुणा 3, 5 गुणा 6 गुणा 3, और सबसे स्टार्टिंग का अनुपात क्या होगा, सभी के स्टार्टिंग का आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 6 गुणा 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 का 6 चौक 24 और 24 तिया 60 और 72, कितना हो जाएगा यहां से 6 चौक 24 और 24 तिया 72। ठीक है, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 30 का 1 0, ठीक है, और 3 तिया 9, ये होगा 5 अट्ठे 40, 40 का 1 0 लिख लेते हैं, 4 तिया 12 120, 5 अट्ठे 40, 40 का 1 0 लिख लेते हैं, बचा कितना 4, 4 पंचे 20, तो कितना आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 72 अनुपात 90 अनुपात 120 अनुपात 200। कटेगा, हाँ 2 से कटेगा सभी। ठीक है, अगर कटेगा तो ऑप्शन में अगर रहेगा कटा वाला तो काट के देना है आंसर, ठीक है, नहीं रहेगा तो इसी को लेना है। अगला लिखिए, इसमें भी कॉमन वाले को बराबर करके बना सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन लेंदी बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर छोटा छोटा डाटा रहता ना तो सभी को बराबर करके बना सकते थे। देखिए अगला वाला बनेगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, तथा सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना आएगा आपका, आया सभी का? कॉमन लेके भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट भी बनेगा आपका। ठीक है, बनाते बसता ही नहीं है यार। आया फार्मूला से, और कॉमन लेके बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में बी है, दोनों में कॉमन क्या है आपका बी है। अगर दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे कितना है आपका 3 है, यहां पे कितना है आपका 4 है, तो दोनों को अगर बराबर करेंगे तो इसमें क्या किसका गुणा करना पड़ेगा आपका 4 का, और इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा आपका 3 का, तो यह कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12, और यह कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8।
ठीक है, 8:12 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। यहां पे सी का वैल्यू कितना है, कितना आया 15। ठीक है, अगर पहले अनुपात और दूसरे अनुपात को अगर बराबर करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है आपका बी है। तो बी में अगर देखेंगे तो यहां पे बी का वैल्यू 3 है और यहां पे बी का वैल्यू 4 है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा और इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा आपका 3 का। तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 8, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और यहां पे भी बी का वैल्यू कितना होगा आपका 3 चौक 12 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। और यहां पे अगर देखेंगे दूसरे अनुपात और तीसरे अनुपात में कॉमन क्या है आपका सी है। दोनों में कॉमन क्या है आपका सी है। यहां पे सी का वैल्यू कितना है आपका 1 है और यहां पे सी का वैल्यू कितना निकाल रहे हैं हम लोग 15। अगर दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो यह कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 15 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30। अब सभी जगह बराबर है, सी का वैल्यू भी यहां पे 15 है और सी का वैल्यू यहां पे क्या है आपका 15 है। बी का वैल्यू यहां पे कितना है आपका 12 और यहां पे बी का वैल्यू कितना है आपका 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू कितना है यहां पे 8, बी का वैल्यू कितना है 12, सी का वैल्यू कितना है आपका 15 और डी का वैल्यू कितना है 30। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए का 25% बराबर बी का 75% हो तो ए का 25% 25%, ए का 25% बराबर बी का 75% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, ए का 25% बराबर ए बी का 75% और निकालना क्या है हमें ए अनुपात बी। तो जो निकालना है उसको पहले लिख लेंगे, क्या है आपका ए और बी को बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बट्टा बी, यही होगा, बट्टे में आएगा। बराबर के उस पर क्या बचा है आपका 75%, बट्टे में क्या आएगा 25% को बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका बट्टे में आएगा। ये हो जाएगा आपका 25%, ऊपर भी प्रतिशत है और नीचे भी प्रतिशत है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। और 25 से कितने बार में कटेगा 75 का 25 तिया 75 3 बार। तो ए बट्टा बी कितना हो जाएगा आपका, यहां ऊपर में कितना बचा है 3, नीचे में कितना बचा है आपका 1। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा आपका 3:1। लिखिए अगला क्वेश्चन, हो गया। लिखिए, यदि ए का 20% बराबर बी का 40% हो तो, यदि ए का 20% बराबर बी का 40% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ। आगे सभी का। लिखिए अगला क्वेश्चन, बनाने दो सभी का। हो गया। लिखिए अगला क्वेश्चन,
लिखिए, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो, 4:5 हो, तो 4:5 हो तो 5x ऋण 3y अनुपात 6x धन 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इधर क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका मान अगर ज्ञात करने के लिए हमें वैल्यू क्या चाहिए, आपका x और y का वैल्यू अगर पता हो तो हम उसमें अगर x और y का वैल्यू रखेंगे तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे अगर देखेंगे x अनुपात y कितना दिया है आपका 4:5, तो यहीं से अगर के मान के भी बना सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, के मान के भी बना सकते हैं और x के जगह में जो पहला आएगा, x के जगह में जो पहला आएगा वह किसका वैल्यू होगा, आपका x का, और y के जगह में जो दूसरा वैल्यू आएगा वह क्या होगा, आपका y का वैल्यू होगा। या तो इसको के मान के भी बना सकते हैं या तो इसको डायरेक्ट भी वैल्यू रख के बना सकते हैं। तो एक x के जगह में क्या रखेंगे हम लोग, जो पहला वैल्यू रहेगा उसको रखेंगे, और y के जगह में क्या रखेंगे, जो दूसरा वैल्यू रहेगा उसको रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें पूछा क्या है आपका 5x ऋण 3y बट्टा 6x धन 3y, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो x के जगह में क्या रखेंगे हम लोग 4, x के जगह में क्या रखेंगे हम लोग 4, तो क्या हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, x के वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणा 4 ऋण y के जगह में क्या रखना है हमें 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 5 बट्टे में क्या होगा आपका 6 गुणा x की जगह में क्या रखेंगे 4 धन 3 गुणा 5, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20 ऋण 5 तिया 15 बट्टे 6 चौक 24 धन 5 तिया 15, तो ऊपर में कितना बचेगा आपका 20 में 15 घटाएंगे तो 5, नीचे में कितना बचेगा 24 और 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 39। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया 5x ऋण 3y अनुपात 6x धन 3y का वैल्यू कितना आया आपका 5/39। आया जी समझ में, मतलब जो पहले रहेगा वह किसका रहेगा, आपका x का, और दूसरे में आएगा वह y का वैल्यू रहेगा, और जो पूछा है उसके जगह में x और y के जगह में उसका जो हम लोग ले रहे हैं उसको पुट कर देना है। लिखिए अगला क्वेश्चन, हो गया, लिखिए यदि x/5 बराबर y/8, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x धन 5 अनुपात y धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। x धन 5 अनुपात y धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। पांच हाँ, आया सभी का आंसर। एक्स के जगह में क्या रख रहे हो, 5 रखोगे, और y की जगह में
8। तो वैल्यू आंसर कितना आएगा? 8। आया सभी का? यहां से अगर देखेंगे, अगर यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x बराबर 5 और y बराबर क्या लिखेंगे? 8। या तो अगर y को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा आपका? x बट्टा y, और 5 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका? 5 बट्टा 8। ये क्या है आपका? x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 8। तो x की जगह में क्या रखेंगे? 5, और y की जगह में 8। ठीक है, अब बनेगा जी। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू कितना रखेंगे? 5। ठीक है, और y का वैल्यू कितना रखेंगे आपका? 8। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 10, और 8 और 8 16। दोनों किससे कटेगा आपका? 2 से। कितना बचेगा आपका? 5 बट्टा 8। लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि a बट्टा 3 बराबर, यदि a बट्टे 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7 हो तो a धन b धन c बट्टा c, a धन b धन c बट्टा c का मान ज्ञात कीजिए। a धन b धन c बट्टा c का मान ज्ञात कीजिए। तो a की जगह में क्या रखेंगे हम लोग? 3, b के जगह में, c के जगह में 7। तो दोस्तों वो आना बंद कर दीजिए। कहाँ है? ले जाते। हाँ, तो a के जगह में हम लोग क्या रखेंगे? 3, b के जगह में 4, c के जगह में 7। तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a के जगह में 3 धन b के जगह में 4 धन c के जगह में 7 बट्टा c का वैल्यू कितना रखेंगे? 7। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 बट्टे 7। 7 से कितने बार में कटेगा आपका? 2। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 अनुपात 1 या फिर 2, जो आंसर में रहेगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगर वहां पर काटते तो 7 और 7 कैसे काटेंगे? बिना जुड़े कैसे कटेगा? अगर इसको आप बोल रहे हो इस 7 को और इस 7 को काट दूंगा ऐसा करके, यही बोल रहे हो ना? तो अगर यहां पे देखेंगे जो भाग हो रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं, सभी को भाग देना है ना हमें। ठीक है, तो ये 7 क्या है आपका? 3 बट्टा 7 धन 4 बट्टा 7 धन 7 बट्टा 7। सभी को भाग दे रहा है ये। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिर्फ 7 बस को भाग नहीं दे रहा है। अगर ये पर्टिकुलर ये रहता 3 गुणा 4 गुणा 7 बट्टा 7, इस टाइप से अगर रहता तो 7 से 7 कटता। लेकिन क्या है, सभी में जोड़ है तो पहले जोड़ना पड़ेगा, उसको बाद काटेंगे। ठीक है, अगर सभी अगर आपस में गुणा रहता तब कहीं जाके 7 से 7 काट सकते थे। ठीक है, तो इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाके 7 से भाग देना है। अगर ये सिर्फ 7 बट्टा 7 रहता और ये अलग रहता तो इस 7 को 7 से काट सकते थे। ठीक है, वह भाग सभी के लिए है, एक पर्टिकुलर 7 बस के लिए नहीं है। लिखिए अगला क्वेश्चन। 3a धन 4b बराबर 3a धन 4b, 3a धन 4b बराबर 5a ऋण 3b। 3a धन 4b बराबर 5a धन 3b हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपका? 3a धन 4b बराबर 5a ऋण 3b, ये क्वेश्चन में दिया है। और ज्ञात क्या करना है हमें? a अनुपात b या a बट्टा b।
तो जहां जहां पे ए है उसको एक साइड ले आते हैं, ठीक है, और बी वाले को एक साइड। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 3 ए को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 5 ए। ये 3 ए क्या है आपका धनात्मक में है, बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक 5 ए ऋण 3 ए। ठीक है, यहां पे कितना है आपका 4 बी, और यहां पे कितना है आपका ऋणात्मक का 3 बी। तो 3 बी को बराबर के इस पार लाके लाएंगे तो क्या होगा आपका धनात्मक 3 बी हो जाएगा। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 3 7 बी बराबर 5 ए में 3 ए घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2 ए। और हमें ज्ञात क्या करना है आपका ए अनुपात बी, ए बट्टा बी। तो इधर ए है, ठीक है, तो बी को बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बट्टा बी हो जाएगा, यही होगा। और 2 को बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा है आपका 7, और 2 बराबर के इस पार आके क्या हो जाएगा आपका बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना आया आपका, ए अनुपात बी कितना आया है आपका 7:2। आया समझ में जी। लिखिए अगला क्वेश्चन। आठ ए धन 7 बी बराबर 8 ए धन 7 बी बराबर 7 ए ऋण 8 बी हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ माइनस में आएगा। ए अनुपात ऋण 15:1। ये अनुपात बी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो ये अनुपात बी को छोड़ के बाकी सभी को उस साइड ट्रांसफर कर दो। अगर ए वाले को एक साइड लाएंगे और बी वाले को एक साइड लाएंगे तो क्या होगा, जो 7 ए है बराबर के इस पार आके क्या हो जाएगा आपका 8 ए से घट जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक में है, बराबर के इस पार ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है आपका ऋण का 8 बी और धन का 7 बी बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा आपका ऋण का 7 बी। ठीक है, और 8 ए में 7 ए घटेगा कितना बचेगा आपका 1 ए बचेगा। ठीक है, ऋण 8 बी में ऋण का 7 बी जुड़ेगा, दोनों का साइन क्या है आपका समान है, तो ऋण 8 में ऋण 7 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका ऋण का 15 बी, यही होगा। और हमें ज्ञात क्या करना है आपका ए अनुपात बी, तो बी को बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बट्टा बी बराबर क्या है आपका ऋण का 15 और बट्टे का कुछ नहीं है मतलब 1, तो ए अनुपात बी क्या हो गया आपका ऋण 15:1। ठीक है, आया भाई समझ में। लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि 8/5 बराबर, यदि 8/5 बराबर ए बट्टा 150, ए बट्टा 150 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए।
आया सभी का? तो क्या किसका मान ज्ञात करना है हमें? ए का। तो ए को छोड़ के बाकी सभी को क्या करेंगे? बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या है आपका 8/5, यही है। ठीक है, ए को अगर छोड़ेंगे तो नीचे का 150 बट्टे में है, बराबर के उस पार जाके क्या होगा आपका? गुणा में आएगा, गुणा 150 बराबर क्या है आपका? ए। ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो 5 से कितने बार में कटेगा 150? 5 तिया 15 और शून्य का शून्य। तो ए बराबर क्या बचा है आपका? 8 गुणा 30, यही बचा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और शून्य का शून्य। तो ए का वैल्यू कितना आएगा आपका? 240। लिखिए ए बराबर 484, सॉरी लिखना ए अनुपात 484 बराबर 28/22 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कटाओ उसको और कटाओ। हम्म 14/, काहे 14/11 आएगा यार? 22 से काहे नहीं कटेगा? 484। हाँ 22 दूनी क्या बोलते हैं? 22 का वर्ग होता है 484, फिर 22 जाके गुणा होगा सिर्फ 28 से। हाँ 616। नहीं समझ में आया? दिया क्या है आपका क्वेश्चन में? ए अनुपात है, इसका मतलब क्या है? ए बट्टे में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बट्टा 484 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आया ना? बराबर, बराबर में क्या दिया है आपका? 28/22, यही दिया है। अब हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है? ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए को छोड़ के बाकी सभी को पक्षांतर करेंगे या बराबर के उस पार लेके जाएंगे। तो ए बराबर इधर क्या दिया है आपका? 28/22, यही दिया है। जो बट्टे में है बराबर के उस पार जाके क्या हो जाता है आपका? गुणा में हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा आपका? 484, यही होगा। अब हम क्या करना है? 22 से इसको कटाना है, या 22 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो छोटी संख्या से कटा के देखते हैं। 2 से कटाएंगे, कितने बार में जाएगा आपका? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में। और ये कितने बार में जाएगा आपका? 14 बार में। ठीक है, अब फिर अगर 11 से भाग देंगे तो इसको अगर भाग देंगे 484 को, तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 चौक 44, कितना बचेगा आपका? 4 और 44, 4 मिलके 44 हो जाएगा। 11 चौक 44, कितना आया आपका? 44 बार में गया 11 से। ऊपर में क्या बचा है? ए बराबर 14 गुणा 44। अब 14 का 44 से गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? 14 चौक 56। 56 का 6 हासिल, कितना बचेगा आपका? 5। 14 चौक 56 और 56 और 5 61, कितना आएगा ए का वैल्यू? 616। आए आप समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी क्लास कल देखेंगे। कल हम लोग मध्यानुपात समानुपात वाला उसको पढ़ेंगे, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती वाला।